हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी फायर शार्क। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा सेंटर्स के बारे में। डेटा सेंटर्स होते क्या हैं? बेसिकली जो डेटा सेंटर्स होते हैं वो सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। जैसे कि हम कह सकते हैं शेयर्ड ऑपरेशंस हो गए, और जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको स्टोर करने का ये काम करते हैं। ये प्रोसेसिंग के लिए काम आते हैं, एप्लीकेशंस के लिए काम आते हैं, और जो डेटा सेंटर्स में जो डेटा स्टोर होता है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी उतना ही जरूरी होता है। सो इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, और ये इनमें जो डेटा स्टोर होता है वो रिलायबल होता है। और आप एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं डेटा सेंटर्स में डेटा स्टोर किया जाता है, एंड ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को सेंट्रलाइज फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और डेटा सेंटर को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि स्पेस ऑप्टिमाइज किया जा सके एंड इन्वायरमेंट को कंट्रोल किया जा सके, ताकि इक्विपमेंट को स्पेसिफिक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पे रखा जा सके। फिर आता है द रोल ऑफ डेटा सेंटर। यहाँ पे अब डेटा सेंटर्स के रोल क्या रहते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम कुछ रोल्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि डेटा स्टोरेज और मैनेजमेंट, बैकअप एंड रिकवरी के ये काम आता है। प्रोडक्टिविटी एंड एप्लीकेशन सच एज ईमेल, इसके लिए काम आता है। हाई वॉल्यूम ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स के काम आता है। पावरिंग ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटीज, इसके लिए भी काम आता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो आज की न्यू टेक्नोलॉजी है, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके लिए काम आता है। सो ये सारी फैसिलिटीज जो है डेटा सेंटर प्रोवाइड करता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ डेटा सेंटर की। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा सेंटर्स, मतलब कितनी तरह के डेटा सेंटर्स होते हैं और उनमें डेटा किस तरीके से स्टोर किया जाता है, किस तरीके से डेटा प्रोवाइड किया जाता है। सो देखते हैं, एज डेटा सेंटर, मैनेज डेटा सेंटर, कोलोकेशन डेटा सेंटर, क्लाउड डेटा सेंटर एंड एंटरप्राइज डेटा सेंटर, ये सारे टाइप्स होते हैं डेटा सेंटर के। फिर आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं एज डेटा सेंटर के बारे में। अब जो एज डेटा सेंटर है उसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जो नेटवर्क होता है ये नेटवर्क के एज पे लोकेटेड होता है। मींस जो एज डेटा सेंटर होता है, मीनिंग कि डेटा सेंटर जो है नेटवर्क के एज पे क्या होता है, लोकेटेड होता है। और इसका जो सबसे मेन रोल होता है वो क्या होता है कि कैश्ड कंटेंट एंड क्लाउड कंप्यूटिंग जो रिसोर्सेज होते हैं उनको एंड यूजर को प्रोवाइड करना। मतलब एंड यूजर के बिल्कुल ये क्लोज होते हैं, और ये एंड यूजर को क्या प्रोवाइड करते हैं, कैश्ड कंटेंट एंड यू कैन से क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ये प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है मैनेज्ड डेटा सेंटर। मैनेज डेटा सेंटर, अब मैनेज डेटा सेंटर क्या होता है, ये बेसिकली ये डेटा सेंटर ही होते हैं। मैनेज डेटा सेंटर भी एक तरह से डेटा सेंटर ही होता है, बट ये थर्ड पार्टी जो होते हैं, थर्ड पार्टी सर्विस थर्ड पार्टी डेटा सेंटर सर्विस प्रोवाइडर, उनके द्वारा ये डिप्लॉय किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं और मॉनिटर किए जाते हैं। मीनिंग कि जो भी थर्ड पार्टी और यू कैन से मैनेज सर्विस प्लेटफॉर्म एमएसपी है, इनको मॉनिटर करते हैं और इनकी मतलब इन पे कंट्रोल रखते हैं। और सारी जिस तरह ये एक तरह से स्टैंडर्ड डेटा सेंटर ही होते हैं, बट इनकी जो इनकी जो भी फंक्शनैलिटीज होती हैं, डिप्लॉय जैसे मैनेज करना, मॉनिटर करना, सब थर्ड पार्टी द्वारा किया जाता है। सो और ये जो डेटा सेंटर्स हैं ये पार्शियली और इंटायरली मैनेज किए जा सकते हैं। फिर आता है कोलोकेशन डेटा सेंटर। कोलोकेशन, कोलोकेशन जो है वर्ड यहाँ पे दो कीवर्ड से बना है, को एंड लोकेटेड। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कंपनी अपने इक्विपमेंट्स क्या करते हैं, मल्टीपल प्लेसेस पे लोकेट कर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे लोकेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मतलब आपके पास क्या है, 3 से 4 क्या है, सर्वर्स हैं, like you have like 3 or 4 different सर्वर। तो आप क्या करते हैं, आप इन सर्वर्स को क्या कर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डेटा सेंटर के अंदर क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करते हैं को लोकेशन, मीनिंग कि को लोकेटेड मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे। फिर आता है क्लाउड डेटा सेंटर। ये सबसे पॉपुलर है आज के टाइम पे। आपने बहुत ज्यादा इस टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा। क्लाउड का मीनिंग क्या है, क्लाउड डेटा सेंटर्स भी मतलब एक तरह से डेटा सेंटर के ही वर्जन होते हैं, जो कि कंपनी को फिजिकल प्रीमाइज में
लोकेटेड, मतलब जो कंपनी के फिजिकल प्रीमाइज में लोकेटेड नहीं होते, मतलब फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते कंपनी के अंदर। सो इस तरीके से होता है, मीनिंग जितने मतलब जितनी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है उतने परचेज कर लिए जाते हैं, उतनी रिसोर्सेज को परचेज किया जाता है। और एग्जांपल के तौर पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर है, जैसे अजूर हो गया, गूगल क्लाउड के लिए गूगल क्लाउड का हो गया, और एक हो गया हमारा अमेजोन का AWS क्लाउड, यू कैन से क्लाउड डेटा सेंटर हो गया। सो इस तरीके से, और इसमें 3 टाइप्स होते हैं। फिर आता है इंटरप्राइज डेटा सेंटर। इंटरप्राइज डेटा सेंटर की हम बात करेंगे। इंटरप्राइज डेटा सेंटर जो होते हैं इसके अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर होते हैं, मतलब ये कंसिस्ट करते हैं मल्टीपल डेटा सेंटर्स। फॉर एग्जांपल इंट्रानेट, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट, ये 3 तरह के इसके अंदर इंटरप्राइज डेटा सेंटर के अंदर डेटा सेंटर होते हैं, और जिन इनकी अलग अलग फंक्शनलिटीज होती हैं, इंटरनेट की भी, इंट्रानेट की भी एंड एक्स्ट्रानेट की भी। सो इस तरीके से इंटरप्राइज डेटा सेंटर होते हैं, और इसके अंदर भी हमने क्या पढ़ा, मल्टीपल इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट डेटा सेंटर्स होते हैं। सो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा है, सारे डेटा सेंटर्स के बारे में बात करी कि डेटा सेंटर क्या होते हैं। गाइस एक तरह से हम कह सकते हैं जो डेटा सेंटर्स होते हैं इसके अंदर काफी सारे रैक्स होते हैं। अब ये रैक क्या होते हैं, रैक के अंदर काफी सारे सर्वर्स रखे जाते हैं, मतलब सर्वर्स का सेटअप करा जाता है, और इन सर्वर्स के अंदर काफी सारा डेटा स्टोर होता है, मतलब पर सर्वर वो वेबसाइट भी होस्ट करी हो सकती है या फिर और डेटा भी उसके अंदर स्टोर होता है। सो इस तरीके से काफी, मतलब एक रैक काफी सारे सर्वर से मिलके बनता है, और डेटा सेंटर के अंदर ऐसे काफी सारे रैक्स होते हैं जो, और जो कि जिनके अंदर डेटा स्टोर होता है। अब जो ये डेटा सेंटर्स होते हैं इनको इस तरीके से मतलब डिजाइन करना, हमने पहले ही डिस्कस किया, इस तरीके से डिजाइन करना कि कोई भी जैसे इन्वायरमेंटल कोई डिजास्टर वगैरह आ जाता है तो भी डेटा और इन पे कोई इम्पैक्ट ना आए और डेटा सिक्योर रहे, इस तरीके से इनको डिजाइन करना। फिर हमने बारी बारी से सारे डेटा सेंटर्स के बारे में बात करी, और क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड डेटा सेंटर्स ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज के टाइम पे। ये मतलब आपने बहुत ज़्यादा सुना है, आज के टाइम पे ये टेक्नोलॉजी बूम पे है। और जो क्लाउड डेटा सेंटर्स हैं ये भी 3 तरीके के होते हैं। प्राइवेट क्लाउड होता है, और पब्लिक क्लाउड होता है, एंड हाइब्रिड होता है। प्राइवेट में प्राइवेट होता है, पब्लिक पब्लिक होता है, एंड हाइब्रिड जो होता है इसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक दोनों की फैसिलिटीज होती हैं इस तरीके से। और भी हमने बाकी सारे डेटा सेंटर्स पढ़े, इंटरप्राइज पढ़ा, और बाकी सारे हमने डेटा सेंटर पढ़े, मैनेज पढ़ा, कोलोकेशन पढ़ा, एंड और भी सारे हमने पढ़े। तो इस तरीके से ये सब क्या होता है, डेटा सेंटर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है गाइस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू गाइस।